वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद स्नेहा 1231। एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट हो, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। इतने सारे यूट्यूब पे टीचर्स है, कौन से सर टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, कुछ नहीं पता। तो चलिए ये वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ। एसएससी एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में, कौन से कितने सब्जेक्ट होते हैं, कौन से टीचर से पढ़ना चाहिए, उसको कितना टाइम देना चाहिए, कौन से बुक पढ़नी चाहिए। इस वीडियो में हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं। तो सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो ये रहा आपका एसएससी सीजीएल 2026 का एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न एसएससी सीजीएल में 2 पेपर होते हैं, एक प्रीलियम और मेंस। मेंस के बाद आपको इंटरव्यू नहीं देना होता है। प्रीलियम्स में आपको 4 सब्जेक्ट होते हैं, एक रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जीके। सारे क्वेश्चन 25 मार्क्स के होते हैं और 50 मार्क्स के पेपर होते हैं। मतलब 50 मार्क्स का रीजनिंग का पेपर, 50 मार्क्स का मैथ्स का पेपर, 50 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर और 50 मार्क्स का जीके जीएस का पेपर। और सारे क्वेश्चन 25 मार्क्स के होते हैं, मतलब पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और टाइम आपको 1 घंटा होता है और टोटल 200 मार्क होता है। आपको एटलीस्ट उसमें से 160 मार्क्स टारगेट करना होता है। इसमें निगेटिव मार्किंग 0.5 मार्क्स होते हैं, राइट आंसर 2 मार्क का होता है और रॉन्ग आंसर 0.5 मार्क्स का होता है। तो एटलीस्ट हमें सेफ स्कोर के लिए 160 प्लस मार्क्स लाने होते हैं। तो मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है रीजनिंग और मैथ्स, स्कोरिंग सब्जेक्ट है इंग्लिश और लेस स्कोरिंग सब्जेक्ट है जीएस, क्योंकि जीएस हमें याद नहीं होते जल्दी से। और मोस्ट स्कोरिंग रीजनिंग और मैथ्स इसलिए है क्योंकि उसमें फॉर्मूला होते हैं, टेक्निक होती है, टाइप होते हैं, कैसे करना है। लेकिन जीएस बहुत हार्ड होता है। हम चाह तो कर सकते हैं, बट इसके फैक्ट्स हमें याद रखने बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, इसलिए ये सबसे लेस स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और इसको डोंट प्रिपेयर सेपरेटली, प्रिपेयर बोथ प्रीलिम एंड मेंस। कोई भी आप ये सोच के मत चलो कि पहले मैं प्रीलिम्स का तैयारी कर लेता हूँ, उसके बाद में मेंस की तैयारी कर लूँगा। पहले दोनों एग्ज़ाम पैटर्न को देखो। दोनों सिलेबस सेम होते हैं, दोनों सब्जेक्ट सेम होते हैं, तो दोनों को साथ में स्टडी करो और दोनों को साथ में प्रिपेयर करो और इसको प्लीज़ लाइटली मत लो। ये रहा मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न। मेंस में भी आपको रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीके जीएस, कंप्यूटर और टाइपिंग टेस्ट होता है। इसमें पर क्वेश्चन 30 मार्क्स के होते हैं रीजनिंग और मैथ्स के। इंग्लिश का क्वेश्चन 45 मार्क्स का, जीके जीएस का क्वेश्चन 25 मार्क्स का होता है और कंप्यूटर आपको 20 मार्क्स के होते हैं। पर मार्क्स 3 मार्क्स का होता है। टोटल मार्क्स 90 होते हैं। मतलब मैथ्स और रीजनिंग के 180 मार्क्स, इंग्लिश के 45 क्वेश्चन होते हैं 3 मार्क्स के, जीके जीएस के भी 25 क्वेश्चन होते हैं 3 मार्क्स के। इंग्लिश के टोटल मार्क्स 135 और जीके जीएस के टोटल मार्क्स 175। ये दोनों को टोटल करने के बाद 210 मार्क्स आते हैं और 180 मार्क्स का 210 ये दोनों को टोटल करने के बाद 390। इसी पर मेरिट बनती है। मेरिट के लिए हमें एटलीस्ट 360 टारगेट मार्क्स करना। और ये सब के पेपर के बाद आपका कंप्यूटर का पेपर होता है। 20 क्वेश्चन होते हैं 3 मार्क्स का, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है और टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं। 15 मिनट उसको टाइम मिलते हैं। और ये रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जीके के लिए 1 आवर्स मिलते हैं, 1 घंटा मिलता है। और टाइपिंग टेस्ट होता है, उसके बाद 15 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होता है। 2000 की डिप्रेशन वर्ड्स टाइप करने होते हैं। रिक्वायर्ड 27 WPM और 27 to 30 WPM होना चाहिए। टारगेट रखो कि 40 WPM रखो अपना। मतलब आप उसे 27 या 30 से कम मत रखो, 30 से ज़्यादा की स्पीड आप रखो और ये ज़रूरी है क्वालिफाई होने के लिए हमें। ये रहा मैथ्स का सिलेबस। मैथ्स के सिलेबस में 2 सेक्शन होते हैं, एक अर्थमेटिक और एक एडवांस। दोनों को चाहिए तो मैं दोनों का अलग अलग सेक्शन का चैप्टर लिख के इस वीडियो के साइड में फ़ोटो लगा दूँगी, आप वो देख सकते हो। ये इसमें परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एलिगेशन ऑफ मिक्सचर, ऐसे सारे सिलेबस चैप्टर है। 21 चैप्टर्स हैं। उसके बाद में आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में टोटल 18 चैप्टर हैं। ब्लड रिलेशन, क्लॉक,
क्यूब एंड डाइस, कोडिंग डिकोडिंग, ये सारे चैप्टर्स हैं रीजनिंग में। उसके बाद में स्टैटिस्टिक जीके में हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ये अदर 16 चैप्टर्स है। करंट अफेयर भी हमें करना है और उसके साथ साथ हमें PYQ और मॉक सेक्शनल मॉक भी लगाने हैं। उसके बाद में इंग्लिश का देखते हैं हम। ये रहा इंग्लिश का सेक्शन। इंग्लिश में ग्रामर सेक्शन अलग है, वोकेबलरी अलग है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अलग है और पैराजम्बल ये सब अलग है। तो ग्रामर में देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वर्ब, टेंस, नाउन, प्रोनाउन, ये ऐसे सारे 18 टॉपिक्स है ग्रामर के। उसके बाद में वोकेबलरी में सिनोनिमस, एंटोनिमस, वोकेबलरी, OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब एंड स्पेलिंग, ये वोकेबलरी के सेक्शन हो गए। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्लोज टेस्ट, पैसेज, जम्बल्ड PQRS, मेक रीडिंग हैबिट, ये सब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको अभी बुक लिस्ट भी बता दूंगी कौन से सर टीचर से करने हैं ये बता दूंगी तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको कौन से सर टीचर से कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए और कितना टाइम देना चाहिए और कौन से बुक से पढ़ना चाहिए वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर एवरीवन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।